स्टेट वाइज जीके के अंतर्गत आज हम केरल स्टेट को पढ़ेंगे। केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ कर्नाटक तमिलनाडु से घिरा हुआ राज्य है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ अरब सागर है। यहाँ भारत के पश्चिम तटीय क्षेत्र पर स्थित दक्षिणी राज्य है। केरल की फॉर्मेशन की बात करें 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई। कैपिटल तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। सीमा से जुड़े हुए राज्य कर्नाटक तमिलनाडु इसकी सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं। केरला इज नोन एज गॉड ऑन कंट्री। लार्जेस्ट सिटी तिरुवनंतपुरम। डिस्ट्रिक्ट्स 14। गवर्नर की अगर बात करें हाल ही में यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ के गवर्नर है। फर्स्ट गवर्नर बरगुला रामाकृष्णा राव यहाँ के फर्स्ट गवर्नर थे। इसी प्रकार सीएम की अगर बात करें पिनाराई विजयन यहाँ के हाल ही में सीएम है। फर्स्ट सीएम EMS नंबूदिरीपाद यहाँ के फर्स्ट सीएम थे। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा 9, विधानसभा सीट की अगर बात करें 140+1 जो कि एल्गो सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, 1 और 140 यहाँ विधानसभा सदस्य। हाई कोर्ट की अगर बात करें केरला हाई कोर्ट कोची के अंतर्गत इसका हाई कोर्ट रहेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम। अदर लैंग्वेज के अंतर्गत इंग्लिश। नेशनल पार्क मेथिकेतन शोला नेशनल पार्क। ईयर ऑफ नोटिफिकेशन रहेगा इसका 2003। साइलेंट वैली नेशनल पार्क 1984। पंबादुम नेशनल पार्क 2003। क्रिविकुलम नेशनल पार्क 1978। पेरियार नेशनल पार्क 1982 और अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क 2003 इसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन रहेगा। रिवर की अगर हम यहाँ बात करें पेरियार रिवर भारथप्पू जहा जिसे हम नीला नाम से भी जाना जाता है। पंबा रिवर जिसे पंपा के नाम से भी जाना जाता है। चेलियार रिवर जिसे चुलिका रिवर के नाम से भी जाना जाता है। चालकुड़ी रिवर यहाँ की प्रमुख रिवर है। ईस्ट फॉलोइंग रिवर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो काबिनी भवानी परम्बर यहाँ की ईस्ट फॉलोइंग रिवर है। लेक अष्टमुखी लेक जो कि केरल की इंपॉर्टेंट लेक है। पेरियार लेक, वेबनाड लेक, पुकोड़े लेक, वेलियानी लेक, पाराउर लेक, पुन्नामादा लेक और लास्ट संस्थाम कोता लेक यहाँ की प्रमुख लेक है। वेबनाड लेक के अंतर्गत एक वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यहाँ लेक एक लेगुन लेक है और अगर केरल में लेगुन की बात करें तो उसे कयाल कहा जाता है। इसी प्रकार कोची बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कि केरल में स्थित है। यहाँ बंदरगाह वेलिंगटन और वल्लरपदाम 2 द्वीपों पर स्थित है और इसी बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है और ये वही द्वीप है वेलिंगटन जहाँ पर नौका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य की यहाँ बात करें चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईयर ऑफ नोटिफिकेशन 1984। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1984। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1973। कोत्तियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2011। मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2010। नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईयर ऑफ नोटिफिकेशन रहेगा इसका 1958। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1950। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976। पारंबिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1973 यहाँ के प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएंगे। फेस्टिवल की अगर बात करें ओणम महोत्सव यहाँ का प्रमुख फेस्टिवल है। इसी और विशु थिरिसुरम पुरम
वारीथरा, थेय्यम, मकरा विलक्कू, अरनमुला जो कि एक बोट रेस फेस्टिवल है। इसी फेस्टिवल के फेस्टिवल के आयोजन के महोत्सव में बोट रेस का आयोजन किया जाता है। अडूर गजमेला जो कि हाथियों का मेला होता है, यहाँ पे हाथियों को सजाया जाता है और उसी के अंतर्गत यह फेस्टिवल मनाया जाता है। डांस की अगर बात करें, यहाँ के ट्रेडिशनल डांस कथकली, मोहिनीअट्टम है। लोक नृत्य के अंतर्गत संगकली, केकोत्तीकली, मोदियट्टू यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। जनजाति की अगर बात करें, यहाँ कादर, उराली, मोपला, इरूला और पेनियाल यहाँ की प्रमुख जनजाति है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सबरीमाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे सबरीमाला टेम्पल भी है, जो कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ के प्रमुख एयरपोर्ट है। परियोजना की अगर हम बात करें, इडुक्की सिंचाई परियोजना जो कि पेरियार रिवर पर है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इडुक्की सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? पेरियार रिवर पर। या पेरियार रिवर पर कौन सी परियोजना है? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना जो कि अभी बंद है, लेकिन चूंकि इम्पोर्टेंट है केरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमने यहाँ रखा है। ये किस रिवर पे है? चालकुडी रिवर पर। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में आता है। अरब सागर से जो मानसून भारत में आता है वो केरल स्टेट में सबसे पहले आता है, जिसे मानसून ब्रस्ट या मानसून प्रस्फोट भी कहा जाता है या कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत केरल की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है। साक्षरता दर में केरल सबसे नंबर 1 पर है ये भारत के स्टेट में। केरल की साक्षरता दर 93.91% है। केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि यहाँ शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। महिलाओं की आबादी पुरुषों के मुकाबले अधिक है। यहाँ सर्वाधिक पुरुष महिला साक्षरता प्रतिशत केरल राज्य का अधिक है। इवन यहाँ पे जब देखा गया कि पुरुष और महिला दोनों साक्षरता में केरल फर्स्ट पर है। नीति आयोग के स्वास्थ्य विकास सूचकांक में केरल शीर्ष पर है। जो नीति आयोग के अंतर्गत स्वास्थ्य विकास सूचकांक है, वहाँ केरल का नंबर फर्स्ट है। केरल राज्य में कटहल को प्रादेशिक फल घोषित किया गया। यहाँ क्यों किया गया? ताकि कटहल की फसल को बढ़ावा मिले। देश का पहला डिजिटल गार्डन केरल में बनाया जा रहा है। कौन से गार्डन में? कनककुन्नू गार्डन में यहाँ बनाया गया है, जिसमें 600 पेड़ पर QR कोड लगाया गया है, जिसके अंतर्गत हम पेड़ों की स्थिति को जान सके। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए कि केरल में एक डिजिटल गार्डन बनाया गया है। कौन सा गार्डन? कनककुन्नू गार्डन। केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क पश्चिम घाट का हिस्सा है, केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क पश्चिम घाट का हिस्सा है, जो कि एक अंतिम पश्चिमी घाट का अंतिम उष्णकटिबंधीय हरित वन है। हरित वन है, यहाँ कोई जाता नहीं है, तो यहाँ सबसे पश्चिमी क्षेत्र का सबसे लास्ट वाला हरित वन वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। केरल राज्य में सबसे पहले कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया। भैया कोरोना वायरस अभी चल रहा है, तो इसे सबसे पहले केरल राज्य में राज्य आपदा घोषित किया गया। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी को दिया गया। अब इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये केरल से बिलोंग करते हैं और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और अगर हम
अक्कीतम अच्युथन की अगर हम बात करें, इन्हें अच्युतन के या अक्कीतम के नाम से जाना जाता है। अगर इनकी हम बात करें तो इन्हें पद्मश्री 1973 में, साहित्य अकादमी 1972 में, केरल साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। कबीर सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अगर अब हम 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो अगर यहाँ इसकी शुरुआत 1961 में की गई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इसे शामिल किया गया भारतीय ज्ञानपीठ संविधान में। 22 भाषाओं में से किसी में भी रचना करने पर यहाँ पुरस्कार दिया जाता है और 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार में अंग्रेजी भाषा को भी शामिल किया गया। इससे पहले अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार में अंग्रेजी भाषा को भी जोड़ा गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो जी.एस. कुरूप जी को दिया गया, जो कि 1965 में दिया गया। जी शंकर कुरूप को फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यह भी एक मलयालम कवि थे और अच्युतम जी को भी मलयालम भाषा में ही लिखने पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 55वां दिया गया, इससे 1965 में। नेक्स्ट, डूरंड कप 2019 का खिताब गोकुलम केरल एमएफसी टीम ने जीता। गोकुलम केरल एमएफसी टीम ने यहाँ पुरस्कार जीता 2019 डूरंड कप। और किसे हराया इन्होंने, तो यहाँ पे इन्होंने मोहन बगान को हराया, क्योंकि यहाँ सबसे सफल टीम रही है और 16 बार डूरंड कप जीत चुकी है। सर्वप्रथम, अब चूंकि हम डूरंड कप की बात कर लेते हैं यहाँ पे। डूरंड कप एक फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1988 में की गई। नाम इसका डूरंड कप ही क्यों रखा गया, क्योंकि इसके संस्थापक मोर्टिमर डूरंड थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम डूरंड कप रखा गया है। यहाँ एक फुटबॉल प्रतियोगिता है। मसाला ब्रांड बाजार में केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल की मुस्लिम शिक्षण संस्था ने हिजाब पर रोक लगाई है, बुरखे पर रोक लगा दी है। केरल राज्य या केरल सरकार द्वारा प्रवासी पेंशन योजना की शुरुआत की गई। शुरुआत कब हुई इसकी, 21 अप्रैल 2018 को किसके द्वारा की गई, केरल प्रवासी पेंशन बोर्ड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसके उद्देश्य क्या रहेगा, यह योजना राज्य या देश से बाहर रहने वाले प्रवासियों के लिए शुरू की गई। लाभ किनको मिलेगा इससे, योजना का लाभ केरल प्रवासी बोर्ड में पंजीकृत लोग, जो केरल प्रवासी बोर्ड में पंजीकृत लोग हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। और अगर बात करें इसकी, तो इसमें 100 रुपये जमा करना होगा। जो लोग केंद्रीय या राज्य स्तर पर जॉब में हैं वो इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। भारत के केरल राज्य में हिब्रो स्टेम प्रजाति की मकड़ी खोजी गई है। केरल के सबरीमाला मंदिर बोर्ड ने कोर्ट के फैसले को मानते हुए हर उम्र की महिला को मंदिर में प्रवेश की स्वीकृति दी है। ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब चूंकि केरल में सबरीमाला मंदिर जो कि काफी विवादित रह चुका है, तो सबरीमाला मंदिर बोर्ड जो कि इस मंदिर के बोर्ड हैं, उन्होंने कोर्ट के फैसले को मानते हुए इसमें हर उम्र की महिला को के प्रवेश की स्वीकृति दी है। केरल में एशिया का पहला स्पोर्ट आयुर्वेद हॉस्पिटल शुरू की गया। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सस्टेनेबल एनर्जी के उपयोग के लिए अवार्ड दिया गया, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह केरल में है। एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जिसना मैथ्यू ने स्वर्ण पदक जीता। जिसना मैथ्यू जी की बात करें तो यहाँ केरल से हैं और रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में आयोजित किया जाता है इसका,
उसमें यहाँ सबसे कम उम्र में खेले जाने वाली महिला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और ये केरल से है। केरल में बाढ़ पीड़ितों की हेल्प के लिए नेवी ने ऑपरेशन मदद लॉन्च किया या इसकी शुरुआत की गई, ऑपरेशन मदद बाढ़ पीड़ितों की हेल्प के लिए। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम बात करें तो अन्नामुडी केरल की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।